छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर एजाज ढेबर सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बढ़ती महंगाई ने आम आदमियों की कमर तोड़ दी है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा। जो पूरे देश में आम जनता, गरीब जनता, मध्यम परिवार, कोई कर्मचारी या किसान इस महंगाई से पूरी तरह से टूट चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार 10 साल शासन करने के बाद भी आज तक महंगाई रोकने में विफल हो चुकी है। सत्ता हासिल करने के लिए महंगाई के नाम से चुनाव लड़े, हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज सत्ता में आने के 10 साल बाद भी महंगाई 1 रुपये कम नहीं हुआ है, बल्कि 4 गुना बढ़ चुका है। और ये मोदी सरकार महंगाई के नाम से म बोलने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। गरीब जनता के बीच में अच्छे दिन का सपना दिखाकर महंगाई को बढ़ा दिया। इसलिए आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे हर जिला स्तर में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ताकि इन सरकार की जुमलेबाजी, झूठे वादे कर सत्ता में आई इस सरकार को आने वाला समय में जनता तक पहुंचना चाहिए, ताकि इस सरकार को उखाड़ कर फेंक सके और महंगाई कम हो सके। महतारी वंदन योजना को लेकर जानकारी सामने आई कि 70 लाख फॉर्म भराए गए, उसमें 11,000 फॉर्म रिजेक्ट किए। आप लोगों को क्या फीडबैक? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा आंकड़ा है। अभी तक का 25 लाख, लगभग 25 लाख फार्म ही स्वीकृति हुई और 50 लाख से अधिक फार्मों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सरकार सच्चाई छुपाना चाह रही है। माता बहनों के साथ इन्होंने धोखा दिया है। चुनाव के समय हम हर विवाहित महिलाओं को हम 12,000 रुपये देंगे, इसमें एपीएल बीपीएल कुछ नहीं, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार भी उनको भी मिलेगा। लेकिन आज क्या मुख्यमंत्री के परिवार को मिल रहा है? सत्ता में आने के बाद इन्होंने क्राइटेरिया बांट दिया और छत्तीसगढ़ की माता बहनों को जितना लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं दे रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ इस सरकार ने ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। और सरकार चाहती है कि महतारी वंदन का लाभ सभी माता बहनों को न मिले, बल्कि कम से कम मिले, कम लोगों को मिले, कम संख्या में मिले, ये सरकार चाह रही है। इसलिए आज महतारी वंदन के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में ठगने का काम कर रही है। और जिस तरह से आंकड़े जारी हुआ, ये मैं समझता हूँ पूरी तरह से फर्जी आंकड़े हैं। बीजापुर में भाजपा नेता महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय जन जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए आंदोलन कर रही है। स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बाजार शास्त्री बाजार में आज सब्जी लेने आए हैं। बाजार की हालत देखिए, 10 बजे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी और बड़े बड़े झोले लाकर भर के सब्जी लोग ले जाते थे। लेकिन लोगों के पास झोले तो बड़े हैं, लेकिन सब्जी नहीं ले पा रहे हैं, बजट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले आई थी, महंगाई को डायन उन्होंने कहा था, लेकिन अब हर घर में डकैती कौन डाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। एक न्यूनतम एक परिवार की मेहनत की आय 6-7 हज़ार होती है, लेकिन सब्जी भाजी फल फ्रूट के चक्कर में 15 से 20 हज़ार रुपया उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। लोग स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं। उसका रीज़न, उसका कारण ये है कि लोग अब हरी सब्जी भाजी खा नहीं पा रहे हैं। जीरा का रेट इतना महंगा हो गया कि जीरा लेके जब तड़का लगाते हैं तो कढ़ाई तड़क जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग हलाकान परेशान हैं। जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। कच्चा तेल का दाम विश्व बाज़ार में जब कम हुआ है तो पेट्रोल डीजल का दाम 40-50 रुपये क्यों नहीं हो रहा है? जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो सब्जी भाजी, लोहा राड, छड़, सीमेंट सबका दाम बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के नाम से लोगों को मरहम लगा रही है, पहले जलाना और उसके बाद मरहम लगाना। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर मकान की बात करती है, रेती गिट्टी सीमेंट ईटा सब तो महंगा कर दिया,
मकान बनाने वाला आदमी जितना पैसा सरकार योजना में नहीं देती उससे 4 गुना पैसा कर्जा लेकर मर गया। सब्जी भाजी लेने की स्थिति नहीं है, पेट्रोल गैस की टंकी भराने की स्थिति नहीं है। आज जो आम आदमी की स्थिति है उसके साथ खड़े रहकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। हम उनकी बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। मैंने काली पट्टी बांधी है, लोग मौन है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन समय पर बताएंगे।